परम आदरणीय मेरे श्री गोविंद सिंह यादव साहब के सुपुत्र हैं अशोक सिंह, उनकी तरफ से प्राप्त हुए हैं, इनके लिए भी ताली बजाएं। और किसी एक की कथा नहीं है ये, आप सबकी कथा है, आपका सबका सहयोग है इसमें। जो भी तन मन धन का पूरा सहयोग है, और मैं आपको सत्य कह रहा हूं इस धर्म मंच से, श्री हनुमान जी महाराज जैसा आप सहयोग करोगे उसका 10 गुना आपके कोष में वृद्धि करेंगे, ये मेरा विश्वास है। हाँ। और केवल यज्ञ में धन से ही काम नहीं चलता हमारे, तन और मन भी साथ होना चाहिए आप। और आप सभी से निवेदन है, ये पूरी बस्ती का देव स्थान है, प्राचीन हनुमान जी महाराज का स्थान है, सब बढ़ चढ़कर इसमें दान भी दें, तन का सहयोग भी करें और मानसिक रूप से यही विराजमान रहे 8 दिन तक। और बड़े धूमधाम से इस उत्सव को, जब भगवान की बड़ी कृपा होती है तब कहीं भागवत कथा कहने का सुनने को अवसर देते हैं मेरे भाई। इसलिए दरवाजे पर गंगा जी आई हैं, डुबकी लगाने से कोई चूक मत जाना। हाँ, और उससे बड़ा अभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। भाई हजारों रुपए खर्च करके संदेश दे दिया है, बोले भैया गोबरा वासियों, आसपास क्षेत्र वासियों, जो आप कार्य कर रहे हो वो मैंने स्वीकार कर लिया। इसलिए इस भाव को हृदय में धारण कर लिया, करके भागवत बिठा ली है और पैसे ही निकालने वो अल्लाह नहीं जी। कथा बहुत ध्यान से सुनो। मैया पार्वती हुंका भर रही है, भगवान शिव कथा आरंभ कर दिया है अमरनाथ। पहले दिन की कथा बरामदी, और पहले दिन की कथा का प्रभाव क्या हुआ? व्यासपीठ के ठीक पीछे जो सुख सावक तोते के अंडे के छिलके पड़े थे, 2 भाग पड़े थे, पहले दिन की अमर कथा के प्रभाव से वो अंडा साबित हो गया मेरे भाई ने। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से उस अंडे में जीव का प्रादुर्भूत हुआ, और तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडे का भेदन करके और सुंदर सुख सावक तोते का बालक प्रकट हो गया। और चौथे दिन तो आनंद में मस्ती में डूबकर और व्यासपीठ के ठीक पीछे बैठकर और वो सुख सावक तोते का बालक भगवान की अमर कथा सुन रहा। हाँ? अब एक निवेदन है आप सबसे, कल यहाँ 2.5 घंटे कथा हुई थी, केवल 2.5 पौने 3 घंटे बस इतनी हुई होगी। और 2.5 पौने 3 घंटे में हमने देख रहे थे सबको, जितने बैठे थे हमारे सामने, हर 10 मिनट में इधर से घुटना पलट रहे थे इधर को, और हर 10 मिनट में इधर का घुटना उधर पलट रहे थे। जबकि कथा का नियम है माई बाप कि जब भी पांडाल में बैठ जाए कथा सुनने, जहां भी स्थान मिले आपको, सुखासन लगाकर एक ही मुद्रा में, जब तक पांडाल में बैठे एक ही मुद्रा में कथा श्रवण करना चाहिए, तभी संपूर्ण फल प्राप्त होता है कथा। अब आप 2.5 घंटे में इधर से उधर हो रहे हैं, तो मैया पार्वती की क्या परिस्थिति बनी होगी? और वो अमर कथा आपके हमारे जैसी नहीं हुई कि 12 बजे कथा आरंभ हुई और शाम को 5 बजे आरती हो गई। नहीं मेरे भाई बहन, वो तो सूर्योदय जैसी होता है, बाबा की कथा आरंभ होती है और सूर्यास्त पर केवल 1 घड़ी के लिए कथा विराम लेती है, और 1 घड़ी बाद रात्रि में पुनः कथा आरंभ होती है। अब आप स्वयं विचार कर लें, 4 दिन से यदि कोई एक ही जगह पर बैठकर कथा सुन रहा होगा, उसकी क्या परिस्थिति रहेगी? हाँ? चौथे दिन कथा में वृंदावन का प्रवेश हो जाता है, वृंदावन में चली जाती है कथा चौथे दिन में, भागवत की कथा। क्योंकि चौथे दिन जो कथा होती है बिल्कुल रसगुल्ले जैसी होती है, मीठी मीठी, वृंदावनी भाषा में, ब्रज भाषा में होती है। और मेरा प्रयास रहेगा कि चौथे दिन ज्यादा से ज्यादा ब्रज भाषा में ही कथा सुनाऊंगा। हाँ? और यदि किसी को रसगुल्ला का नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया हो तो चिंता मत करना, सनन बाबा से कह देंगे 2-2 किलो सबके घर शाम को भिजवा देंगे। जैसी
चौथा दिन लगा मेरे भाई बहन, मैया पार्वती को झुमाई आई, आलस से आया और झट से मैया को नींद लग गई। और बाबा ने क्या कहा था, बोले हूं का बनना पड़ेगा, हूं का बंद हो गया तो मेरी कथा बंद हो जाएगी। शुभ शावक तोते का बालक पीछे बैठा है, व्यासपीठ के मन में विचार किया, बोले हे नारायण, हे ठाकुर जी, कितनी सुंदर अमृतमयी कथा सुनने को मिल रही है। और मैया को तो नींद लग गई और मैया ने हुक्का नहीं भरा तो बाबा कथा बंद कर देंगे, और कथा बंद होगी तो मैं कथा से वंचित हो जाऊंगा। तो तोते में ये विशेषता होती है, अगर आप उसे सीताराम बोलना सिखाओगे तो वो सीताराम बोलता है, राधे श्याम कहना सिखाओगे तो तोता राधे श्याम बोलेगा, और यदि संसार की भाषा सिखाओगे तो वो भी बोलने लगेगा। अभी 2 महीने पहले अमृतसर गया था कथा करने में, पंजाब में। तो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर। यजमान लोग बोले, बोले गुरु जी आप आए हैं तो स्वर्ण मंदिर देख लीजिए, सोने का बना हुआ है पूरा मंदिर। बगल में एक छोटा सा जू बना रखा है, सिख समाज ने, चिड़ियाघर जिसे कहते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा तोता था, अफ्रीकन नस्ल का, मोर से भी बड़ा अफ्रीकन नस्ल का था। तो कुछ शरारती बच्चों ने उसे गाली देना सिखा दिया तोते। वही तोता 2 साल पहले बोलता था, जो भी चिड़ियाघर देखने आ रहा है, आइए श्रीमान हमारे चिड़ियाघर में आपका स्वागत है, आप दर्शन करिए हमारे वन्य प्राणियों का। और बच्चों ने उसे गाली देना सिखा दिया तो वो उल्टी सीधी गाली देता। जैसे हमने प्रवेश किया तो वो गाली देना शुरू हुआ। हमने उस जजमान में, भैया ये क्या है, ये क्या तमाशा है? बोले महाराज जी ये बच्चों ने शरारत करके इसे गाली देना सिखा दिया। तो तोते में ये विशेषता होती है, जो भी आप उसे पढ़ाना चाहे, सिखाना चाहे, वही बोलेगा। जो शुभ शावक तोते का बालक व्यासपीठ के ठीक पीछे बैठा था, उसने हूबहू मैया पार्वती की आवाज से आवाज मिलाई और पीछे बैठे बैठे और बाबा के तो नेत्र बंद है, समाधि में है, कथा चल रही है। बाबा को लगा बोले पार्वती ही उनका भर रही है। तो बाबा पूरे 7 दिन तक कथा बोल गए और पूरे 7 दिन की कथा सुन ली उस शुभ शावक तोते के बालक ने। हाँ, 7वां दिन जैसे हुआ, भगवान शिव ने अपना दिव्य डमरू लिया मेरे भाई बहन, डमरू का निनाद किया और जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री राधे। जैसे डमरू का वादन किया भगवान शिव ने, सो मैया पार्वती की नींद खुली। हाँ, मैया पार्वती ने चरण पकड़ लिए बाबा शंकर के, हे कृपा निधान, हे ऑर्डर रानी, हे भूत बाबा, हे संसार पर कृपा करने वाले, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। बोले क्या हुआ पार्वती? बोले बाबा आगे बताओ। बोले क्या? बोले उद्धव जी से भगवान ने क्या कहा? बोले अरे पार्वती ये तो 14 दिन की कथा है, उद्धव और कृष्ण संवाद। आज तो सप्त दिवस पूर्ण हो चुका है, पूर्णाहुति हो चुकी है, कथा विराम ले चुकी है। तो बोले बाबा क्षमा करना, मुझे नींद आ गई, मैं तो सो गई, पूरी कथा सुन ही नहीं पाई। बोले फिर ये बताओ, तुम्हें नींद आ गई, सो गई, तो ये हुंका कौन भरता था? भगवान शिव ने दाईं ओर देखा तो हमारे रामदीन भैया बैठे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे। बाईं ओर देखा तो हमारे बापू बैठे थे महाराज चेयर पे। हाँ? और भगवान शिव ने जैसे कोई दिखाई नहीं दिया चारों तरफ, तो तीसरा नेत्र खोला। और ये भी भ्रांति है संसार में, सुन लो। आज लोग अज्ञानवश कहते हैं इस बात को कि जो भगवान शिव का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो रौद्र रूप धारण करते हैं, तांडव मचा देते। नहीं, क्रोध का
प्रतीक नहीं है ये तीसरा नेत्र भगवान शिव का। ये भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है माई बाप, ये ज्ञान चक्षु है, ज्ञान नेत्र है भगवान शिव का। जब संसार में कोई शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं भगवान शिव, या ज्ञान देना चाहते हैं भगवान शिव, तब बाबा का ये तीसरा नेत्र खुलता है। और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला बाबा का, तो व्यास पीठ के ठीक पीछे सुख सावक तोते का बालक पर दृष्टि पड़ी। और ये तोते का बालक थर थर कांपने लगा बाबा के भेष को देखकर। हाँ? भगवान शिव कहते हैं, बोले सुनो, आपने हमारी कथा सुनी है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। कथा का तो नियम ही होता है कि जितने लोग ज्यादा सुनेंगे उतने कल्याण होगा, लेकिन कथा के नियम का पालन नहीं किया आपने। और सिद्धांत कहता है, पद्म पुराण में लिखा हुआ है, ध्यान देना मेरे भाई बहन, पद्म पुराण कहता है कि व्यास पीठ से ऊंचे आसन पर बैठकर कभी कथा नहीं सुनना चाहिए। व्यास जी का जो आसन होता है, जो कथा सुनाते हैं, उनसे ऊंचे स्थान पर बैठकर कदापि भूलकर भी कथा नहीं सुनना चाहिए। व्यास पीठ के ठीक पीछे बैठकर जो कथा सुनते हैं उन्हें भी दोष लगता है। और देखिए, प्रमाण सहित बता रहा हूं मैं आपको ठाकुर साहब, जो व्यास पीठ से ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं तो उन्हें पिशाच योनि प्राप्त हो जाती है। और प्रमाण है मेरे श्री हनुमान जी महाराज। महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा में विराजमान थे श्री हनुमंत लाल। और जब गीता का ज्ञान दिया 18 अध्याय श्री कृष्ण ने, तो हनुमान जी ने झंडे में बैठकर ही वो पूरा ज्ञान सुना। परिणाम ये हुआ कि हनुमान जी को पिशाच योनि प्राप्त हो गई। हनुमान जी चरणों में गिरे, भगवान द्वारकानाथ के बोले, प्रभु मेरा क्या अपराध था? अरे मैं तो अर्जुन की रक्षा के लिए ध्वजा में विराजमान हुआ था और मुझे पिशाच योनि मिल गई। तब भगवान ने कहा हनुमान जी से, बोले हनुमान, आप इस पिशाच योनि से तभी छूट सकते हो जब तक पिशाच भाष्य का आप निर्माण नहीं करोगे, लेखन नहीं करोगे। तो आज भी गीता प्रेस गोरखपुर से पिशाच भाष्य करके एक पुस्तक आती है, वो स्वयं श्री हनुमान जी महाराज ने ही लिखी है मेरे भाई, तब मुक्ति मिली। तो भूल कर भी कभी मेरे भाई बहन व्यास पीठ से ऊंचे आसन पर बैठकर कथा नहीं सुनना चाहिए। और पद्म पुराण में उल्लेख है कि व्यास पीठ के पीछे बैठकर जो कथा सुनते हैं उन्हें ब्रह्म विद्या की चोरी का पाप लग जाता है। हाँ। जो पीछे बैठकर उस कथा सुनते हैं व्यास पीठ के, उन्हें ब्रह्म विद्या की चोरी का पाप लगता है। और पद्म पुराण में तो यहां तक वर्णन है कि ब्रह्म विद्या की चोरी का अधिकारी चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्यों ना हो, उन्हें जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। अब आप बताओ, हाँ? इसलिए भगवान शिव बोल पड़ी, बोले सुख सावक तोते के बालक, आपने हमारी कथा पीछे बैठकर सुनी है, तो कथा सुनने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कथा के नियम का पालन नहीं किया है, इसलिए आज हम तुम्हें समाप्त करेंगे, जीवित नहीं छोड़ने वाले। प्रेम से बोलो जय श्री महाराज। कैलाश पर्वत से ये सुख सावक तोते का बालक घबराते हुए घोड़ा महाराज पीछे पीछे भगवान शिव आगे आगे तोते का बालक आगे आगे तोते का बालक पीछे पीछे भगवान शिव हाथ में त्रिशूल लिए। और कैलाश से थोड़ा सा नीचे आओगे तो भद्रकाश्रम आ जाता है। और जिन्होंने जीवन में बद्रीनाथ यात्रा की होगी, 4 धाम यात्रा की होगी, उन्हें पता है कि बद्रीनाथ से पहले गुफा मिलती है। अब आज तो केवल गुफा ही बची है, और वो गुफा ही किसी समय में बाबा वेदव्यास जी का आश्रम हुआ करता था। इस आश्रम का नाम है सम्यक प्राप्त। बिल्कुल स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है महाराज।
ये तोते का बालक उड़ते 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 और व्यास जी के आश्रम के पास आया और आश्रम के दरवाजे पर व्यास जी की पत्नी बिटका देवी ऋतु धर्म से संपन्न होकर केस सुखा रही थी महाराज। और जैसे जमाई आई और जमाई लेवे के ताई मुख खोला व्यास जी की पत्नी ने, तो ये शुभ सावक तोते का बालक मुख के द्वारा और गर्भ में जाकर विराजमान हो गए। प्रेम से बोलो जैसे। पीछे से भगवान शिव आए, हाथ में त्रिशूल है। बाबा वेद व्यास जी को जब पता चला, बोले मेरे आश्रम में भगवान शिव पधारे हैं। बड़ा अद्भुत स्वागत किया बाबा का। आइए भगवान सुस्वागतम पधारिए। बाबा का षोडशोपचार विधि से पूजन किया, आसन प्रदान किया और बाबा वेद व्यास जी धीरे से पूछ रहे हैं भगवान शिव से, बोले बाबा आए तो हो, ये स्वागत की बात है, लेकिन ये बताना पड़ेगा आप किस लिए अचानक आए हो। हाँ भाई सीधी सी बात है, अगर कोई किसी के दरवाजे पर जाकर और बैल बजा दे, मुन्ना घंटी बजा दे दरवाजे पर जाके, तो जो भी दरवाजा खोलेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, कैसे आना होगा। हाँ और यहां पर एक सिद्धांत लागू होता है, अगर कोई अपना ज्यादा ही आत्मीय कोई व्यक्ति दरवाजे पर आया है तो उसे आप ले जाकर कहां बिठा लोगे, अपने बेडरूम में ही बिठा लोगे। जो अधिक प्रिय है आपको और अचानक आ जाए तो उसे आप कहां तक ले जाओगे रन्ना भैया, बेडरूम तक। बोले आप, अरे अब आपसे क्या है, आप तो घर के ही हो, आप तो यहीं बैठो। और उससे थोड़ा सा कम प्रेमी होगा तो उसे डाइनिंग रूम में बिठा दो, बैठक में बिठा दो। बोले अतिथि यहीं रहते हैं, यहां से अंदर घर में नहीं जाते। और जिससे जीवन में कभी कोई मतलब नहीं है उसे तो दरवाजे पर ही निपटा देते हैं महाराज। हाँ दरवाजे पर खड़े खड़े ही निपटा लेते हैं उसे, तो दरवाजा पकड़ के खुद खड़े हो जाएंगे और वो बाहर खड़ा है, बोले कहो कैसे आना हुआ, क्यों आए हो। हाँ और उससे पूछेंगे दरवाजे पर, बोले पानी पियोगे। अब जब दरवाजे पर ही पूछ रहे हो बोले पानी पियोगे, तो भैया इतना थोड़ी है कि वो कहे बोला यहीं पे। हाँ भगवान शिव का अद्भुत स्वागत किया बाबा वेद व्यास जी ने और धीरे से पूछा, बोले बाबा अचानक आगमन कैसे हुआ आज मेरे आश्रम में। तो भगवान शिव बोल पड़े, बोले बाबा वेद व्यास जी आपके आश्रम में मेरा चोर आया है, चोर। बोले क्या कहा बाबा, फिर से कहना। बोले चोर। तो बाबा वेद व्यास जी जोर जोर से अट्टहास करके हंसने लगे। बोले रहने दो महाराज, आपके घर में पहली बात तो ये है कि भगवान शिव का कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है, कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है शिव जी का। भगवान विष्णु का तो कहते हैं बोले क्षीर सागर मिल जाएंगे, गोलोक में मिल जाएंगे, लेकिन भगवान शिव का कोई ठौर ठिकाना परमानेंट नहीं है। अगर पत्र कहीं भेजा जाता है तो पत्र उसी को भेजा जाता है जिसका एड्रेस परमानेंट होता है। हाँ अब कई लोग कहते हैं बोले भगवान शिव केदारनाथ वास करते हैं, कई कहते हैं बोले कैलाश पर रहते हैं, कई कहते हैं अमरनाथ रहते हैं, लेकिन मैं आपको आज पता बता रहा हूं, अगर भगवान शिव से मिलना चाहते हैं हाँ? बाबा न केदार में रहते हैं, न कैलाश पर रहते हैं, न अमरनाथ में रहते हैं। बाबा कहाँ रहते हैं बताओ। हाँ जहां आप हम जाने से डरते हैं, बाबा सदैव शमशान में ही रहते हैं। बाबा का ठिकाना अगर कभी खोजने जाओ तो शमशान में बाबा के दर्शन आज भी हो जाएंगे। बाबा वेद व्यास कहते बोले धन धन भोलेनाथ त्यारे कौड़ी नाई खजाने में। बोले पहली बात तो ये है कि आपका कोई ठौर ठिकाना है ही नहीं, चिता भस्म रमाने वाले, शमशान में वास करने वाले। अरे आपके घर में ऐसी क्या अमूल्य वस्तु है जो चोरी हो गई।
जब रात्रि हो जाती है तो संसार का कैसा भी व्यक्ति हो, अगर शमशान और कब्रिस्तान के पास से गुजरना होता है तो थोड़ी बहुत देर के लिए डर अंदर आ ही जाता है, हर व्यक्ति को आता है। एक शायर ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, रिंकू भी है यहाँ। कोई समझे इसे दुनिया क्या है, दुनिया क्या है। शब्द उर्दू में जरूर है लेकिन भाव बड़ा आध्यात्मिक है इस पंक्ति का। कोई समझे इसे दुनिया क्या है, खेलता शमशान से आप रवाना करते हैं, जिस कब्रिस्तान पर जाने से करते हैं, वही शमशान हमें आबाद ये वो शहर जिसको मैं छू लूं उसे सोना बोलूं। क्यों?
कोई समझे न इसे महफिले दुनिया क्या है, खेलता कौन है और इसका खिलौना क्या है। संसार को यही संदेश देते हैं मेरे भगवान शिव कि मैं जीवों में अपने भक्तों में कभी भेद नहीं करता। शमशान में आप ही बताएं, चाहे राजा पहुंच जाए चाहे कोई फकीर पहुंच जाए, सबकी शान समान हो जाती है मेरे भाई बहन, सबकी मिट्टी एक हो जाती है, वहां कोई भेदभाव नहीं होता, कोई अंतर नहीं। हाँ? भगवान शिव कहते हैं, बोले बाबा मेरी कथा की चोरी हुई है। बोले कौन सी कथा की चोरी हुई है? बोले अमर कथा की चोरी हुई। बाबा वेद व्यास पूछते, बोले इस कथा को सुनने से होता क्या है? तो भगवान शिव बोल पड़े, बोले जो जीव इस कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है, फिर वो मरता नहीं है। तो भगवान वेद व्यासी भगवान शिव से बोल पड़े, बोले बाबा क्या सवेरे सवेरे भांग धतूरों पी के मेरे आश्रम में आए हो? अरे जब शुभ सावक तोते का बालक अमर कथा सुन ही चुका तो वो तो अमर हो चुका है, अब उसे आप मार नहीं सकते, मर नहीं सकता। तब भगवान शिव कहते हैं, बोले अरे वेद व्यासी तो मैं भूल ही गया कि उसने अमर कथा सुन रखी है, अब मैं मार नहीं सकता लेकिन आशीर्वाद तो अब दे ही सकता हूँ। तो भगवान शिव ने हाथ उठाया, बोले जाओ शुभ सावक तोते के बालक, आपने जो मेरी अमर कथा, और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, ये अमर कथा और कोई नहीं, भागवत को ही अमर कथा कहा। जय जय। राम कथा हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है, भाई भाई का संबंध कैसा होना चाहिए रामचरित्र सिखाता है, पिता पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए ये रामचरित्र सिखाता है, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए ये रामचरित्र सिखाता है, और मृत्यु को कैसे संवारना है ये भागवत कथा हमें सिखाता है। इसलिए भागवत को ही अमर कथा कहा गया है। गंगाराम भैया बोले जाओ शुभ सावक तोते के बालक, जन जन में घर घर में मेरी इस अमर कथा अथवा भागवत कथा का प्रचार प्रसार करो, प्रचार प्रसार करो, प्रचार प्रसार करो। और आज आशीर्वाद देकर सुखदेव जी को और वापस लौट गए भगवान शिव। बोलिए भूतनाथ शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। और बाबा वेद व्यास जी कितने आनंद में आ गए कि भगवान शिव का गुणगान करने लग गए। बाबा वेद व्यास जी बोलने लगे, भगवान क्या करूं मैं तेरे, भगवान क्या करूं मैं तेरे राखों के ढेर
भक्ति भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति पार ओंकार तू। हे गंगाधार मुक्ति पार ओंकार तू। और ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए कैलाश के निवास, कैलाश के निवास। नमो वार वार कैलाश के निवास, नमो वार वार आयो शरण तिहारी मेरे बाबा, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। देखिए साहब, बाबा शंकर इस कलयुग में इस धरा पर अगर कोई देवता जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई देवता है तो बाबा शंकर ही हैं। ऐसे कि मेरे बाबा पर अगर पंचामृत से अभिषेक कर दो तो बाबा अति शीघ्र प्रसन्न। कोई असर नहीं होगा। सीधे बोल रहा हूँ। और 12 वर्ष पश्चात मेरे भाई बहन भगवान श्री सुखदेव स्वामी प्रकट हुए। मैं ले जा रहा हूँ। बाबा वेदव्यासी कहते हैं गांव में कहा है कि मतलब तालाबन की वीडियो बननी है। यम प्रजंतु मनपेतम अपेत कृत्यम जल्दी आ जाना क्या? द्वैपायनो विरह कातुर आजः पुत्रेति तन्मय तया सर्वो विनीतं तं सर्वभूत हृदयं मुजमानतोऽस्मि। यम प्रजंतु मनपेतम अपेत कृत्यम। वही पायन भगवान श्री सुखदेव स्वामी प्रकट हो गए मेरे भाई बहन। और ऐसा बालक संसार में देखा है आपने कोई कि जन्म होते ही और वैराग्य को प्राप्त हो जाए? अवधूत देश में प्रकट हुए भगवान श्री सुखदेव स्वामी 2 अंगुल की गोपीन धारण किए हैं और वैराग्य ऐसा मन में प्रकट हुआ कि सीधे बन की ओर मुख कर लिए। पीछे पीछे बाबा वेदव्यासी आवाज लगा रहे हैं, पुत्रेत पुत्रेत, अरे पुत्र रुको, अरे सुखदेव ठहरो।
आवाज लगाते पुत्र सुखदेव को, लेकर वृक्षों से उत्तर मिलता। बोले भगवान, जिन्हें आप अपना पुत्र कह के संबोधित कर रहे हैं, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? अरे न जाने कितने जन्मों में वो आपके पिता रहे हैं, कितने जन्मों में आप उनके पुत्र रहे हैं। ऐसा दिव्य चरित्र है भगवान श्री सुखदेव स्वामी। मेरे भाई बहन, सवै पुंसां पराधर्मो यतो भक्तिरदोक्षते अहैतुक्य प्रतीयात्मा संप्रसीदति। 1 घंटे पहले जो 6 प्रश्न किए गए थे मेरे भाई ने, सूत जी महाराज अब उन 88,000 संतों के 6 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। आप बड़े ध्यान से सुनना। इन्हें रोको यार, बहुत आवाज कर रहे हैं वहां से। कैसा शरबत हमें नहीं चाहिए कल से, हम नहीं पिएंगे, कोई भी, हमारी मैया बहन सब, ठाकुर जी ने बहुत दिया है हमारे घर में। हाँ, यहाँ तो कथा रूपी हम शरबत पीने आए हैं सब, और बातचीत करोगे, व्यवधान करोगे तो ऐसे शरबत तो चूल्हे में जाए हमारी तरफ से। अरे ओ लाला, ओ भैया, बात क्यों करते हो, बिठाओ। लोकेन चाचा, इन बच्चों को हटाओ वहां से, पीछे ले जाओ सबको, बिठा लो वहां से, हटा दो सबको। दिनेश भैया, दिनेश जी, सबको ले जाओ, सामने ले आओ, पकड़ लाओ सबको। सवै पुंसां पराधर्मो यतो भक्ति रजोक्षजे। बोले 6 प्रश्न हैं आपसे हमारे, उनके उत्तर हमें दीजिए। तो 1 घंटे पहले मैंने 6 प्रश्न बताए थे मुकेश बेटा, और तू तो बहुत ध्यान से सुनेगा था। पहला प्रश्न क्या था? शायद उस समय था नहीं है। हाँ, आखिर घोंटू पीट कोई तो न बैठो। तो पहला प्रश्न था भैया, और बड़े ध्यान से सुनना। बोले मनुष्य के लिए, मानव के लिए परम धर्म क्या है शास्त्र सम्मत? तो सूत जी महाराज निवेदन कर रहे हैं 88,000 स्वर्गादि संतों से। बोले भगवान, मनुष्य के लिए परम धर्म कहा है श्री कृष्ण चरणों में प्रीति होना, प्रेम होना। और वो प्रेम कैसा होना चाहिए? बोले अनन्य प्रेम होना चाहिए। गीता जी में एक श्लोक आता है, अनन्यान चिंतयन्तो माये जना पर्युपासते तेषां युक्ताम, अनन्यान चिंतयन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्यायुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्वयं अर्जुन से कहते हैं भगवान, बोले हे अर्जुन, जो मेरा भक्त अनन्यता से मेरा भजन करता है, अनन्यता से मुझे भजता है, अनन्यता से मुझे पुकारता है, तो मैं उस भक्त के योग और क्षेम सब बहन कर लेता हूं। अनन्य का अर्थ क्या है? हाँ, अनन्य का अर्थ है मेरी मैयाओं, न अन्य सह अनन्य, जिसकी नजर में, जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कभी जीवन में दूसरा न आए, बस उसी को अनन्य कहा। लेकिन आजकल की विडंबना देखो, मीडिया का जमाना है महाराज, सोशल मीडिया, और मुझे तो हंसी आती है ऐसे भक्तों पर। कई ग्रुप मुझसे भी जुड़े हैं व्हाट्सएप पर। हाँ, एक हरिद्वार का ग्रुप जुड़ा है संतों का, पूरा संतों का, महामंडलेश्वरी है महाराज उसमें पूरे। एक आचार्य ग्रुप है, हिंदुस्तान भर में जितने बड़े बड़े आचार्य हैं वो सब जुड़े हुए हैं उसमें। लेकिन हंसी आती है जब मैसेज करते हैं तब। रविवार आया,
सो उनकी भाषा लैंग्वेज चेंज हो जाती है। उसमें व्हाट्सएप पे मैसेज क्या भेजेंगे, भगवान सूर्य नारायण आप सब पर कृपा बनाए रखें, क्योंकि रविवार सूर्य का दिन होता है और रविवार गया सोमवार आया, सो बोल फिर व्हाट्सएप की भाषा चेंज हो जाती है, बोले भगवान शिव सब पर कृपा बनाए रखें। मंगलवार को बोले श्री हनुमान जी महाराज आप सब पर कृपा बनाए रखें। बुधवार आया, बोले श्री गणेश भगवान आपको तीव्र बुद्धि प्रदान करें। गुरुवार आया, बोले भगवान लक्ष्मी नारायण आप पर कृपा करें। शुक्रवार आया, बोले माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें। और शनिवार को फिर हनुमान जी याद आ गए। ये सब क्या है? इसका मतलब ये है किसी एक पर आपको भरोसा नहीं रहा, इसलिए दिनों में भगवान को बांट लिया है, भगवान के भी दिन बना लिया। नहीं मेरे भाई, जिस पर भी आपकी अटूट श्रद्धा है, जीवन में बस एक को ही साधे रहो, एक को पकड़े रहो, तो आपकी भक्ति में दृढ़ता आ जाएगी। हाँ, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, न अन्य सहा अनन्य, जिसकी दृष्टि में इसके अलावा दूसरा नहीं है। भक्ति वहीं पर फलती फूलती है मेरे भाई बहन, भक्त की अभिलाषा वहीं पूर्ण होती है। और जहां मन पलट गया, बोले आज हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे वो रक्षा करेंगे, तो आज रक्षा हो गई। लेकिन जब कल आप भोले बाबा के पास जाओगे तो भोले बाबा यही कहेंगे, बोले तेरा मुझे भरोसा नहीं, आज तू मेरे पास आया है, कल हो सकता है मुझे भी भूल कर किसी तीसरे के पास पहुंच जाए। हाँ? नहीं मेरे इष्ट विष्ट विशिष्ट जीवन में एक ही होना चाहिए सब। इसलिए भगवान सूत जी कहते हैं, बोले भैया सबसे बड़ा मानव का परम धर्म है श्री कृष्ण चरणों में प्रेम होना, और प्रेम ऐसा होना चाहिए, अटूट होना चाहिए। देखिए रुक्मिणी जी महारानी जब गौरी पूजन करने गई, कुल देवी का पूजन करने गई, ये कथा पूरी सुनाऊंगा छठवें दिन। तो कुल देवी की मूर्ति है सामने रुक्मिणी महारानी की, लेकिन उस मूर्ति में भी दर्शन किसके हो रहे हैं? रुक्मिणी को, भगवान द्वारकानाथ के। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी की आस्था तो भगवान द्वारकानाथ में ही है। तो जित देखूं उत और सखीरी, सामने मेरे सावरिया, बस ऐसी नजर बन जाए जिस पर भी हमारी दृष्टि पड़े, जिस पर नजर पड़े, केवल इष्ट के अलावा हमें कोई दूसरा नहीं मिले, हमारी नजर कैसी बन जाए? सिया राम में सब जग रानी, सिया राम में सब जग हमारी नजर ऐसी पड़ जाए, बन जाए कि चाहे चींटी दिखे, सूकर दिखे, कुत्ता दिखे, हाथी दिखे, घोड़ा दिखे, गैया दिखे, बछड़ा दिखे, मैया दिखे, भैया दिखे, सब में हमें अपने इष्ट के ही दर्शन हो, बस नजर हमारी ऐसी बन जाए। दूसरा प्रश्न किया, बोले जब बड़े मंदिर में जाते हैं, हजारों देवी देवता विराजमान रहते हैं, तो इसका भी यही तात्पर्य है कि जिसे आप अपना माने, बस वही आपकी श्रद्धा भाव प्रकट होना चाहिए। तीसरा प्रश्न था कि श्रेष्ठ वक्ता के लक्षण क्या हैं? तो यहां पर सूत जी कहते हैं, बोले यत सारम समुद्धृत्य मनीषय, श्रेष्ठ वक्ता के लक्षण यही कहे गए हैं
कि चाहे बात कितनी भी बड़ी हो, प्रसंग कितना भी बड़ा हो, उस प्रसंग को छोटा बनाकर और सूक्ष्म रूप से श्रोताओं को समझा सके ठीक ठीक, वही श्रेष्ठ वक्ता के लक्षण हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी छोटी बात को बड़ा बनाकर पूरे दिन श्रोताओं को उलझाते रहे। श्रेष्ठ वक्ता के लक्षण है गागर में सागर भरने का काम। चौथा प्रश्न है, बोले भगवान को वेद कहता है कि कभी किसी के गर्भ में नहीं आते। हाँ, वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है मेरे भाई बहन कि मेरे भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं आते, उनका नाम ही गर्भहारी है। और जब भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते तो प्रश्न खड़ा हो जाता है आपका कि वो दशरथ पुत्र राम कैसे हो गया, वो वसुदेव पुत्र कृष्ण कैसे हो गया। तो यहां पर सूत जी सुंदर बात करें, बोले भगवान का जन्म नहीं, भगवान का तो अवतार होता है। और भगवान अवतार कब लेते हैं? जब जब हो धर्म के मेरे भाई बहन, बोले भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का तो अवतार होता है। बोले अवतार कब होता है? बोले जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर महा अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन। हाँ, और जहां तक प्रश्न है भगवान के अवतारों का, छठवां प्रश्न किया था, बोले भगवान के अवतार कितने हैं? रामावतार। तो कई संत कहते हैं बोले भगवान के 10 अवतार हैं। महाराज का अवतार मैया अनुसुईया ने डाल दीनों की संबोधित करते थे, लेकिन आजकल तो सीधे नाम से ही संबोधन चलाते हैं। महाराज प्रेम से बोलो जय श्री। हाँ, नारद जी बोल पड़े, बोले माता जी वो तो अनुसुईया जी के आश्रम में 6 महीना के पुत्र बनकर और पालने में झूल रहे हैं, आपको लिवाए वो आता हो तो लिवाए लाओ, चली जाओ। तीनों की तीनों देवियों ने अपना रूप बदला महाराज, और तीनों ब्राह्मणी बन के गई। और जैसे दरवाजे पर खड़ी हुई तो अनुसुईया जी समझ गई, बोले पहले श्रीमान जी आए, अब श्रीमती जी आ गई। हाँ, बोले कहा चाहिए? बोले माता जी हम क्षमा मांगने आए हैं आपसे। अरे गलती हमारे पतियों की नहीं है, वो तो हमने जबरदस्ती भेजा था आपके पास परीक्षा लेने, वो निर्दोष हैं, कृपा करके हमें हमारे पति प्रदान कर दीजिए। सो अनुसुईया महारानी बोल पड़ी, बोले चली जाओ पालने के पास, अपने अपने पतियों को उठा लो। हाँ? तीनों के तीनों देवियां नहीं पालने के पास। अब आपने देखा ही होगा 3-4 महीने 6 महीने तक के बालक होते हैं, 4-6 को एक पास में लेटा दो, सबकी शकल सूरत एक जैसी लगेगी, आपको ज्यादा अंतर नहीं होगा किसी बच्चे। तो लक्ष्मी जी मन में विचार करने लगी, बोले हे भगवान ऐसा ना हो जाए कि मैं शंकर जी को उठा लूं। पार्वती जी सोच रही, बोले ऐसा ना हो जाए कि मैं ब्रह्मा जी को गोद में उठा लूं। तो तीनों की तीनों पत्नियां चरणों में गिर पड़ी अनुसुईया महारानी के, बोले मां हमें क्षमा कर दीजिए। तो मैया अनुसुईया ने परे अंजलि में जल लिया और छींटे लगाए पालने में, तो तीनों के तीनों देवता अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। प्रेम से बोलोगे? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अनुसुईया के चरणों में लेटे हुए हैं। तीनों देवता कहते बोले मां आपने हमें पुत्र बनने के लिए विवश कर लिया, इसलिए हम तीनों देवता आज आपको वचन दे के जा रहे हैं।
कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के अंश से आपके घर में एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम दत्तात्रेय होगा, और दत्तात्रेय के रूप में हम तीनों देवता आपकी पुत्र बनकर सेवा करेंगे। तो वही अनसुईया महारानी के घर में छठवां अवतार जो है भगवान का, वो दत्तात्रेय जी महाराज का है। प्रेम से बोल लो जय श्री। सातवां अवतार है साक्षात यज्ञ देव भगवान का, यज्ञ नारायण भगवान। ये सातवां अवतार है 24 अवतारों में। और आठवां अवतार है भगवान ऋषभ देव का। और ये आठवें अवतार जो ऋषभ देव है, ध्यान से सुना बुजुर्ग लोग, भागवत में सनातन धर्म के जो आठवें अवतार हैं ऋषभदेव भगवान, इन ऋषभदेव से ही आगे चलकर जैन धर्म का प्रादुर्भूत हुआ है, जैन धर्म बनाए इन्हीं से। जैसे आपके हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार हैं, जैन धर्म में भी 24 तीर्थकर ही माने गए हैं। और ये हिंदू धर्म की ही एक शाखा है, जैन धर्म अलग से नहीं है, जैन धर्म नहीं है, हिंदू धर्म की ही एक शाखा है जैन धर्म। और ये भगवान ऋषभदेव से ही आरंभ हुआ है। 9वां अवतार पृथ्वी जी महाराज का, 10वां अवतार मत्स्य अवतार, 11वां अवतार कच्छप अवतार, 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार, 13वां अवतार मोहिनी अवतार, और 14वां अवतार श्री नरसिंह देव भगवान का अवतार, 15वां अवतार बटुकनाथ वामन भगवान का अवतार जो कल होगा शाम को, 16वां अवतार श्री परशुराम महाराज का अवतार, 17वां अवतार बाबा वेद व्यास जी महाराज का अवतार, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की है, 4 वेदों की रचना की है, 111 प्रकार के उपनिषदों की रचना की है, 6 शास्त्रों की रचना की है। लेकिन जो मुस्लिम आक्रांता आए, उन्होंने जो 111 प्रकार के उपनिषद थे, उनमें से केवल अब वर्तमान में 8 ही विराजमान हैं। उपकार है परात पर श्री राघवेंद्र सरकार का अवतार, 19वां अवतार है शेषावतार श्री बलराम जी महाराज का अवतार, 20वां अवतार है श्री कृष्ण अवतार, 21वां अवतार है श्री हरि अवतार, 22वां अवतार है श्री हंस अवतार, 23वां अवतार है श्री बुद्ध अवतार, और 24वां कौन सा है भैया, मुझे नहीं पता, आप बताओ। जब जब होहि धर्म के हानि, जब जब होहि धर्म के हानि, जब जब होहि धर्म के हानि, जब होहि धर्म के महाराज के अनन्य प्रेमी थे, तो मेरे लिए तो आज वही हैं, उसी दृष्टि से हैं। जो भी थोड़ी बहुत स्वर लहरियां संगीत का थोड़ा बहुत है, सब इन्हीं बुजुर्गों का आशीर्वाद है मेरे।
24वें अवतार कौन सा होगा? चर्चा इस बात की है। हाँ? 23 अवतार मैंने बता चुका हूं आपको, और 24वां अवतार शंका मत करना मेरे भाई बहन, भागवत का उल्लेख है। जिसे शंका हो तो मैं तो यही रुका हूं, शाम को भागवत खोल के दिखा दूंगा। स्पष्ट वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि जब घोर कलकाल आएगा, अभी तो तकरीबन कितने वर्ष निकले हैं दादा कलयुग के? 5000 कुछ वर्ष। हाँ, लेकिन जब घोर कलकाल आएगा मेरे भाई बहन, जब पापियों का बोलबाला बढ़ेगा, अधर्म ज्यादा हो जाएगा, तब 24वां अवतार इस कलयुग में होगा। उस अवतार का नाम होगा कल्कि अवतार। और भागवत में तो नाम अवतार यहां तक लिखा है बेटा, हाँ, कि भारत के दक्षिण प्रांत में आदि गौड़ ब्राह्मण के घर में कल्कि भगवान अवतरित होंगे और हाथ में नग्न तलवार लेकर श्वेत रंग के अश्वर आरूढ़ होकर, और इस कलयुग में धराधाम से पापियों का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। बोलिए कल्कि भगवान की। मेरे भाई बहन, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विष। ये 24 अवतारों की कथा सुनी आप सबने, लेकिन इन 24 अवतारों में मेरे भाई बहन 2 अवतार ही सर्वश्रेष्ठ माने गए भगवान के। पहला अवतार है राम अवतार और दूसरा है कृष्ण अवतार। हाँ, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी का जो अवतार है वो मर्यादा पुरुषोत्तम में मर्यादित है मेरे भाई, बात बात में मर्यादा है रामचरित्र में। हाँ, और कृष्ण अवतार विशुद्ध मानववत लीला की है मेरे ठाकुर जी ने ब्रजमंडल में। हाँ, ये 88,000 संत बोल पड़े, बोले महाराज आपने अभी अभी 24 अवतारों की कथा सुनाई, उसमें आप कह रहे थे बोले 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास जी का है, तो ये वेदव्यास जी किसके पुत्र थे और ये वनों को क्यों निकल गए? ध्यान देना। तो बोले भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं पराशर ऋषि, पराशर ऋषि के पुत्र हैं बाबा वेदव्यास। और बाबा वेदव्यास जी की मां का नाम है सत्यवती, इकलौते पुत्र हैं मां सत्यवती के बाबा वेदव्यास। और भागवत में वर्णन है जन्म होते ही बाबा वेदव्यास वन की ओर गमन करने लगे, उत्तराखंड की ओर जाने लगे, तो मां सत्यवती रोते बिलखती और बोल पड़ी, बोले अरे बेटा व्यास, तू मेरा इकलौता पुत्र है, मुझे बुढ़ापे की लाठी है, अरे तू ही मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मेरे बुढ़ापे का क्या होगा? बाबा वेदव्यास बोल पड़े, बोले मां चिंता मत कर, जब भी आप इस पुत्र को हृदय से पुकारोगी, आवाज लगाओगी, सदैव ही आपके चरणों में हाजिर हो जाएगा करेगा। उन्हीं बाबा वेदव्यास जी ने उत्तराखंड की वादियों में बद्रिकाश्रम से कुछ पहले एक सुंदर आश्रम की रचना की, जिसे हम सम्यक प्रास कहते हैं, और यहीं बैठकर 4 भाग, पहले वेद एक ही था, वेद के 3 खंड और किए उसी आश्रम में बैठ के, तो वेदों की संख्या कितनी हुई? 4। 17 पुराणों की रचना कर ली, 6 प्रकार के जो शास्त्र हैं उनकी रचना की, 111 उपनिषद भी रच लिए, लेकिन मन को शांति अभी भी नहीं मिली महाराज। तब एक दिन नारद जी का आगमन हुआ आश्रम में, और बाबा वेदव्यास जी को उदास देखा, तो नारद जी ने पूछ लिया, बोले बाबा उदास क्यों हैं आप? इतने शास्त्रों की रचना करने के बाद भी आपका मन खिन्न है, उदास है? बोले नारद समझ में नहीं आता, इतने शास्त्रों की रचना कर चुका हूं फिर भी मेरा मन खिन्न है, मेरे मन को शांति नहीं मिली है। तब नारद जी बोल पड़े, बोले बाबा
राम और कृष्ण के परमहंस शिष्य हैं, उनके लिए जब तक आप 18वीं पुराण भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलने वाली। हाँ मेरे भाई बहन, स्वयं भगवान गणेश को बुलाया बाबा वेदव्यास जी ने आश्रम में। गणेश की लेखनी लेकर बैठ गए और पहले चतुश्लोकी भागवत होती थी, केवल 4 श्लोकों में